राष्ट्रपति ट्रंप पर जानलेवा हमला हुआ। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव के करीब 100 दिन बचे हैं और इस बीच अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर हुए जानलेवा हमले ने पूरे चुनाव कैंपेन को एक नया मुद्दा दे दिया और नई दिशा दे दी। ट्रंप पर हमला तब हुआ जब वो पेंसिल्वेनिया में रैली कर रहे थे। इस दौरान 20 साल के एक लड़के ने उन पर गोलियां चला दी। गोली उनके कान को छेदते हुए निकली और ट्रंप बाल बाल बच गए। लेकिन इस हमले के बाद कई सवाल खड़े होने लगे। सवाल यह है कि ट्रंप पर हमले के पीछे मकसद क्या है? कौन ट्रंप को मारना चाहता है? ऐसे कई सवाल हैं जिसका जवाब अमेरिका की एजेंसियों को अब तक नहीं मिल पाया है। हालांकि इस बीच ट्रंप खुद पर हुए हमले को लेकर भी बाइडेन को घेर रहे हैं। हालांकि इन सबके बीच सवाल वही है कि ट्रंप पर हमले के पीछे कौन है। आज इसी मुद्दे पर इस पल में हम चर्चा करेंगे, जनता की राय भी आपको दिखाएंगे, लेकिन उसके पहले इस हमले की एक रिपोर्ट देखिए। इंडिया न्यूज। अमेरिका के बारे में कहा जाता है कि वो सुपर पावर है। उसके एजेंट्स, उसकी एजेंसियां सबसे ज़्यादा विश्व में सक्षम हैं। लेकिन अब तक ये नहीं पता चल पाया है कि अगर डोनाल्ड ट्रंप पर हमला हुआ है तो इस हमले के पीछे कौन है, किसने ये हमला करवाया है। क्योंकि जिसने हमला किया उसे तो एजेंट्स ने तत्काल वहीं पर ढेर कर दिया, मार दिया। अब इस हमले की साजिश के बारे में नहीं पता चल पाया है। कई लोग डोनाल्ड ट्रंप को भी इस मामले में घेर रहे हैं। कई सारे सवाल हैं जो इस घटना से जुड़े हुए सवाल हमने लोगों से पूछे, लोगों ने उस पर अपनी राय दी है। पहला सवाल जो हमने लोगों से पूछा वो पहला सवाल था कि अमेरिका में चुनावों के बीच डोनाल्ड ट्रंप पर जानलेवा हमले पर आपकी राय क्या है? 36% लोगों ने कहा विरोधियों की साजिश है। 10% लोगों ने कहा नफरती प्रचार का ये नतीजा है। 47% लोगों ने कहा पब्लिसिटी स्टंट है और 7% लोग इस पर कुछ भी कहना नहीं चाहते। प्रदीप कपूर, पूर्व राजनयिक, हमारे साथ मौजूद हैं। इसके साथ साथ रक्षा विशेषज्ञ ग्रुप कैप्टन रिटायर्ड डी के पांडे हमारे साथ होंगे। विदेशी मामलों के जानकार कर्नल रिटायर्ड संजीत सिरोही हमारे साथ मौजूद होंगे। सबसे पहले मैं संजीत साहब से पूछना चाहता हूं, संजीत साहब, इस घटने को लेकर आप क्या मानते हैं? क्योंकि जिसने हमला किया वो तो चला गया और जो दुनिया का सुपर पावर है वो अब तक ये पता ही नहीं कर पाया कि इस हमले के पीछे कौन है। और बहुत बड़ी एक आबादी है। कई सारे संकेत ये भी निकल कर आ रहे हैं कि जनाब ये तो पब्लिसिटी स्टंट है। क्या कहेंगे आप? मनोज जी, सबसे पहले आपका ये अहम सवाल है और मेरा ख्याल ये सवाल सबके जहन में घूम रहा है। सब जानना चाहते हैं कि ये जो हमला हुआ है ये किसने किया है और इसका जिम्मेदार कौन है। अभी एजेंसीज इसकी जांच पड़ताल कर रही हैं
लेकिन इसमें जो एक कड़ी मिसिंग है वो ये है कि जब काउंटर स्नाइपर को ये पता लग गया था कि एक आदमी जो डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर निशाना ले रहा है, उसी समय उसने उसको न्यूट्रलाइज क्यों नहीं किया, उसी समय क्यों नहीं मारा उसको? वो इस बात का क्यों इंतजार कर रहा था कि वो फायर करे और उसके बाद उसको मारा जाए? और यही हुआ। उसके ऊपर, डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर जो है फायरिंग हुई, कई राउंड फायर किए गए, और उसके बाद जब डोनाल्ड ट्रंप का कुछ नहीं हुआ, उसके बाद काउंटर स्नाइपर ने उसको मार गिराया। अब जब जो मारने वाला है वो ही अगर मर जाता है तो ये सबसे बड़ी समस्या होती है एजेंसीज के लिए कि कैसे पता करा जाए। लेकिन एजेंसीज अपने काम में जुटी हुई, और जैसे आपने बताया, अमेरिका की जो FBI है वो दुनिया में सबसे जो है अहम एजेंसी है। वो इस चीज का जरूर पता लेगी। हो सकता है पता उन्होंने ऑलरेडी लगा लिया हो, लेकिन अभी ये पब्लिक डोमेन में नहीं है। जी। जहां तक सवाल इस चीज का है कि ये डोनाल्ड ट्रंप ने खुद करवाया, या उनकी ऑपोजिट पार्टी जो बाइडेन ने कराया, या ये जो है एक तरह का प्रचार जो डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ कई महीनों से, बल्कि कई सालों से जो चल रहा था, जो बाइडेन की एडमिनिस्ट्रेशन इनके खिलाफ जो प्रचार कर रही थी, उससे भी हो सकता है। क्योंकि जो अब ये थॉमस क्रुक जो जिस 20 साल के लड़के, 20 साल का बच्चा ही होता है, 20 साल के बच्चे ने ये जो अटेम्प्ट किया है जी, असैसिनेशन का, वो उसका रेडिकलाइजेशन हो गया। तो बिल्कुल वो आपने सही हो कहा, सकता क्योंकि इस है। बात की चर्चा ज्यादा चल रही है। सर्वे का दूसरा सवाल जो हमने पूछा कि कुछ लोग ये कह रहे थे कि सहानुभूति के लिए ट्रंप ने खुद पर हमले की साजिश रची। 19 हमने लोगों से पूछा कि इस पर आपकी राय क्या है। 19% लोगों ने कहा कि हाँ सही है, 24% लोग गलत बात कर रहे थे कि ये गलत बयान है, और 55% लोग कह रहे थे कि पूरी जांच इसकी होनी चाहिए, उसको तह तक, जड़ तक पता करना चाहिए कि आखिर बात क्या है, और 2% लोग कुछ भी कहना नहीं चाहते। डिप्लोमेट प्रदीप कपूर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आ, प्रदीप साहब, आपने तो अमेरिका की इस तरह की राजनीति को, वहाँ के घटनाक्रम को बहुत करीब से देखा है। आप क्या मानते हैं, जो चर्चाएं चल रही हैं, जो सवाल है, लोगों की राय निकल कर आ रही है, क्या उसी के इर्द गिर्द घूमती हुई तस्वीर आपको दिखाई देती है? प्रदीप जी, एक बार अनम्यूट कर लीजिए प्लीज। जो हम जी। थैंक यू, धन्यवाद। जो हमला हुआ है डोनाल्ड ट्रंप पे, उससे तो काफी साफ जाहिर है कि ये उन्होंने खुद नहीं करवाया है। ये एक जो बच्चा है 20 साल का, उसने किया है। अब उसको क्या मोटिवेशन था ये हमला करने का, वो सब जांच पड़ताल होगी तो पता चलेगा। बट जो हमें दिखाई दे रहा है यहाँ पर वॉशिंगटन में और यूएस में, वॉशिंगटन में बैठे हुए पूरे यूएस को जब देखते हैं कि समाज यहाँ पर काफ़ी बुरी तरह बटा हुआ है, डेमोक्रेट्स रिपब्लिकन्स में, वोक्स में, एंटी वोक्स में, और जो ये लेफ्टिस्ट हैं और जो इस्लामिक जिहादी हैं। तो ये सारे जो अलग अलग हिस्से हैं, इनमें काफ़ी ज़बरदस्त टकराव है। और काफ़ी महीनों से, जैसे कहा हमारे वक्ता ने भी, कि यहाँ पर जो एडवर्टाइजमेंट हो रहे हैं मीडिया में, उसमें भी काफ़ी इंसाइटमेंट हो रहा है वायलेंस का। और ये बच्चा जो है, ये एक सोशल वेबसाइट है जो यूट्यूब पे, जिसका नाम है जी। मैं भी बताता हूँ आपको, वो काफी देखता था। डिमोलिशन रांच। जी। डिमोलिशन रांच, उसमें ये काफ़ी देखता था, जहाँ पर वो जो क्रिएटर है डिमोलिशन रांच का, वो गन्स लेके ह्यूमन मैनिक्विन्स को शूट करता था। तो ये बच्चा थोड़ा बहुत मेंटल डिस्टर्ब तो होगा, बट इसका कोई भी ऐसा चिन्ह नहीं था पहले कि ये कुछ ऐसी हरकत कर सकेगा या करेगा। ना इसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड था, ना कोई हिस्ट्री शीट थी इसकी, ना कभी ये अरेस्ट हुआ था, ना कभी किसी तरह का ये इसको कोई भी पुलिस के पास जाना पड़ा हो। तो सडनली उभर के ऐसे आना और अपनी बंदूक लेके, पिताजी की बंदूक लेके डोनाल्ड ट्रंप पे हमला करना, तो ये एक बहुत बड़ी सरप्राइजिंग चीज़ है कि किस कारण ये बच्चा ऐसी चीज़ कर सका। दूसरी बात जो जी। कही गई है कि ये जो सीक्रेट सर्विस है, इनकी जो कैपेसिटी है ऐसी चीज़ को रोकने की, हमने तो बहुत सारे वीआईपी विजिट किए हैं, करवाए हैं, और ऑर्गेनाइज भी किए हैं, और सिक्योरिटी एंगल भी देखा उनका। तो जो सारा एरिया सैनिटाइज हो जाता है,
48 घंटे पहले, 24 घंटे पहले, और सारा जो पुलिस प्रेजेंस होता है वो देखता है कि कोई ऐसी हरकत करने वाला आदमी वहाँ पर मौजूद ना हो सके। तो यहाँ पर जो लोग मौजूद थे उस रैली में भी, उन्होंने भी पुलिस को बताया कि ये एक बच्चा जा रहा है, पुरुष जा रहा है वहाँ पर छत पे बंदूक लिए हुए, तब भी पुलिस ने रिएक्ट नहीं किया। ये अब कहीं ना कहीं कुछ बहुत सारी सदस्य- चीजें हैं जो उसमें संदिग्ध दिखाई दे रही हैं। और अगर आप एयरपोर्ट पर जाएंगे, रेलवे स्टेशन पर जाएंगे, आप अपने घर पर देखेंगे बच्चों को, तो इस तरह के जो गेम्स जिसका जिक्र ये कर रहे हैं वो बच्चे घर पे गेम खेलते दिखाई देते हैं एक दूसरे को। आजकल तो ज़्यादातर जो है वो निशाना लगाते हुए इस तरह के गेम्स बहुत ज़्यादा होते हैं जिसमें शूट करते हैं। ज़्यादातर वीडियो गेम उसी तरह के हैं। और हिंदुस्तान के अगर राजनीतिक हम माहौल की हम बात करें तो जिस तरीके से हिंदू मुस्लिम चल रहा है, बिलो द बेल्ट बयानबाजी हो रही है, हेट स्पीच का जो दौर देश में चल रहा है, वो मुझे लगता है अमेरिका में से तो ज़्यादा हो रहा है। तो इस हिसाब से तो हर आदमी, हर बच्चा बंदूक लेके हिंदुस्तान में घूमना लेना चाहिए और वो किसी ना किसी पे बंदूक तानता रहे, ऐसा तो नहीं हो रहा है। कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें हैं जो इसमें क्रिएट होती दिखाई दे रही हैं। और शायद FBI उसको कड़ी जोड़ने की कोशिश करेगा। सर्वे का एक और सवाल जो हमने लोगों से पूछा कि डोनाल्ड ट्रंप पर फायरिंग की घटना का अमेरिकी चुनावों में क्या असर होगा। 47% लोगों ने कहा ट्रंप को फायदा होगा, 16% लोगों ने कहा बाइडेन की छवि खराब होगी, बिगड़ेगी, 30% लोगों का कहना था कि कोई असर इसका नहीं होगा और 7% इस पर कुछ भी कहना नहीं चाहते थे। एक और रक्षा विशेषज्ञ हमारे साथ मौजूद हैं, DK पांडे साहब। पांडे साहब, क्या कहेंगे? देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि जिसका आपने ज़िक्र किया कि जो डाउनफॉल हो रहा है पॉलिटिकल एनवायरनमेंट का पूरे विश्व में, अमेरिका में हो रहा है, ऐसा नहीं। हमने अभी हमारे यहाँ चुनाव हुए, हमने देखा किस प्रकार से मिस इन्फॉर्मेशन का जो दौर बढ़ता जा रहा है और गलत बयानी और सीमाएं लोग लांघ रहे हैं। जो एक डिसिप्लिन होता था पहले के चुनाव में देखा जाता था, वो बहुत ही जो है नीचे गिरता जा रहा है। तो जब माहौल गंदा हो रहा है, गंदगी की जो गहराई है उसकी हमें सीमा नहीं पता चल पा रही है। एक तो महत्वपूर्ण बात ये। दूसरी बात है कि अब मैं आता हूँ जो महत्वपूर्ण जो सुरक्षा के बारे में बात हो रही है। 150 मीटर के दायरे में FBI की ड्यूटी होती है कि कोई भी उसको ब्रीच नहीं करे। वो ब्रीच हुआ, क्यों हुआ, उसको उनको बहुत गहन से उसका अध्ययन करना पड़ेगा ताकि ऐसी जो घटना दोबारा ना हो। ध्यान रहे कि इसके पहले 15 बार ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं जो कि प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट्स हों या एक्स प्रेसिडेंट्स हों या जो कैंडिडेट्स उनके हों, उन पर ऐसी फायरिंग हो चुकी है। तो ये कहना कि ये कुछ अलग हुआ नहीं। जहां तक बात है प्रभाव लोगों पर, तो निश्चित रूप से जो इनपुट्स आ रहे हैं, जो खबरें आ रही हैं, जो एनालिस्ट का कहना है कि निश्चित रूप से रिपब्लिकन जो वोटर्स हैं उनमें काफी जोश का संचार हुआ है और वो काफी जोश के साथ हैं। और यहाँ तक कहा जा रहा है कि जो बाइडेन के लिए जो है लगभग ये चुनाव समाप्त हो गया, उनकी इनिंग्स समाप्त होने के हैं। अब क्या होगा आगे, देखिए अभी 15 की घटना, आज हम 15 में हैं। ये घटना जो है शनिवार को हुई, मुश्किल से अभी 36-40 घंटे बीते हैं। तो अभी के शुरू हो सकता है कि शुरू में लोग ज्यादा प्रभावित हों, लेकिन समय के साथ इसमें परिवर्तन हो सकता है। देखिए नवंबर में काफी दूर है। बिल्कुल, तो आपका इन सही सबको कहना है, देखते समय के साथ परिवर्तन हो सकता है क्योंकि अभी 100 दिन और बचे हैं और 100 दिनों में क्या तस्वीर निकल कर आती है, क्या सच्चाई निकल कर आती है, इस घटना के पीछे बहुत सारी चीज़ें हैं वो भी दिखाई देती हैं। इन सब के बीच एक और सवाल हमने लोगों से पूछा और वो सवाल था कि भारत के हितों की रक्षा के लिहाज से आप अमेरिका में राष्ट्रपति के तौर पर किसकी जीत चाहते हैं? 32% लोगों ने कहा जो बाइडेन, 52% लोग डोनाल्ड ट्रंप की बात कर रहे थे और 16% लोग इन दोनों में से किसी भी विकल्प को चुनना नहीं चाहते थे। चूंकि ये सवाल डिप्लोमेसी से जुड़ा हुआ है, प्रदीप साहब आप इसका जवाब दीजिए। तो मनोज जी, जो माहौल अभी यूएस में है भारत के प्रति, वो बहुत पॉजिटिव है और सारे पक्ष ये अब समझ गए हैं कि जो उनके लिए प्रायोरिटी है वो भारत है। सिक्योरिटी के तौर पे प्रायोरिटी भारत है, इकोनॉमिक्स के तौर पे प्रायोरिटी भारत है। तो हर तरफ से जो अलग अलग पक्ष के लोग हैं वो चिट्ठी भी लिखते हैं प्रेसिडेंट को। जैसे यहाँ पर कॉकस है जिसको इंडिया कॉकस कहते हैं और उसके को चेयर्स हैं जो एक रिपब्लिकन और एक डेमोक्रेट। तो हर प्रेसिडेंट को चिट्ठी लिखते हैं कि जो भी विषय हो, अगर भारत के प्रति कुछ उसमें हो तो हम दोनों सहमत हैं और हम दोनों सपोर्ट करेंगे आपको। तो हालांकि उनके आपस में बहुत ज़्यादा वो हैं डिफिकल्टीज और डिफरेंसेस, बट जो भारत के प्रति बात होती है तो हर साइड में ये है कि जो यहाँ पर थिंक टैंक कम्युनिटी है
जियो स्ट्रेटेजिक कम्युनिटी है, एकेडमिक कम्युनिटी है, सारी कम्युनिटीज़ में ये अब काफ़ी अच्छी तरह समझ आ गई है कि फ्यूचर में आगे चल के भारत के साथ उनके संबंधों को और जोड़ना है और बढ़ाना है और गूढ़ करना है। तो उस हिसाब से जो भी आएगा उसका यही चलेगा तौर तरीका। डेमोक्रेट्स के तौर पे खाली एक डिफ़िकल्टी हमेशा होती है कि जो ह्यूमन राइट्स पे एम्फसाइज करते रहते हैं और जो फिर एड देते हैं, फंड्स देते हैं, कि जो ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन भारत में जाके कुछ उल जलूल उल्टी सीधी बातें करें और उल्टा सीधा काम करें, तो वो फंडिंग डेमोक्रेट्स के टाइम में चलती रहती है, वो एक्टिविटीज डेमोक्रेट्स के टाइम में थोड़ी ज़्यादा चलती है। और जिसको हाल के दिनों में उस हिसाब से आइडेंटिफाई भी थोड़ा- किया गया, जिसको हाल के दिनों में काफ़ी आइडेंटिफाई भी किया गया। सर्वे का 5वां सवाल, अमेरिकी चुनाव के मुकाबले भारत में चुनाव प्रक्रिया को किन मायनों में ज़्यादा मैच्योर मानते हैं? 13% लोगों ने कहा हिंसा में कमी आई है, 9% नफरती एजेंडे फेल बता रहे हैं, इसके साथ साथ 6% कहते हैं कि भाषा का संयम रहा है, और 59% लोगों का कहना है कि वोटर देश में ज़्यादा समझदार हो गया है, और 13% कह रहे हैं कि इसमें हम कुछ नहीं कह सकते, इनमें से किसी भी विकल्प पर हम विचार नहीं करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं संजीत सिरोही, जो कि विदेशी मामलों के जानकार हैं। सिरोही साहब, पिछले सवाल का जो हमने लोगों से पूछा उसका भी जवाब और इसका भी। देखिए, जहाँ तक सवाल है इस चीज का, जहाँ तक भारत के लिए दोनों प्रेसिडेंट जो हैं, कोई भी प्रेसिडेंट आ जाए, वो भारत के लिए दोनों ही प्रेसिडेंट भारत के हित में रहेंगे। जी, क्योंकि अगर आप देखें कि जो बिल क्लिंटन के सेकंड टेन्योर के बाद अमेरिका का शिफ्ट जो है भारत की तरफ आ गया था, और जब बुश साहब प्रेसिडेंट बने उस समय उनको पता था कि आज से 15-20 साल पहले भारत कहाँ होगा, तो वो टिल्ट होना शुरू हो गया था भारत के फेवर में। और आज अगर हम जहाँ पहुंचे हैं वहाँ बुश साहब को पता था कि हम यहाँ पहुंचेंगे। उसके बाद चाहे रिपब्लिकन आए चाहे डेमोक्रेट आए, हाँ ये जरूर कहते हैं कि रिपब्लिकन जो हैं वो हमारे लिए, देश के लिए अच्छे, क्योंकि वो ह्यूमन राइट के इतने इश्यूज को रेज नहीं करते हैं। पर ये भी नहीं कह सकते कि वो हमेशा होते, क्योंकि आप जो है निक्सन का वो देख लो, एग्जाम्पल देख लो, ये रेगन का एग्जाम्पल देख लो, वो भारत के लिए इतने अच्छे नहीं थे, रिपब्लिकन थे। तो ये जो है, इसमें मेरा मानना ये है कि चाहे जो बाइडेन आए चाहे डोनाल्ड ट्रंप आए, थोड़ा बहुत चेंज होगा, लेकिन ज्यादातर कॉन्टिन्यूटी भारत के हिसाब से वही रहेगी। एक दो इश्यूज है जिनके ऊपर हो सकता है, ट्रेड के ऊपर हो सकता है मेन इशू, और दूसरा हो सकता है इमिग्रेशन के ऊपर, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो इमिग्रेशन के काफी स्ट्रिक्ट हैं, और वो नहीं चाहते कि बाहर के लोग आके अमेरिका के में आके नौकरी करें और अमेरिका के जो लोकल सिटीजन है उनकी नौकरियों पे नुकसान पड़े। तो ये दो चीजें हैं जिसमें डोनाल्ड ट्रंप साहब आने से थोड़ा फर्क पड़ सकता है, लेकिन मेरे को नहीं लगता कि कोई ज्यादा जो है इसके ऊपर भारत के ऊपर असर पड़ेगा। ये कॉन्टिन्यूटी रहेगी। पहले भी जब डोनाल्ड ट्रंप साहब आए थे और फिर जो बाइडेन साहब आए थे, तो 8 साल में ज्यादा बदलाव नहीं आया। हाँ, इंटरनेशनल लेवल पे बदलाव जरूर आएगा। चाइना के साथ रिलेशन क्या होंगे, रशिया के बिल्कुल, साथ अंतर्राष्ट्रीय जो अंतर्राष्ट्रीय उनकी जो नीतियां हैं और उन नीतियों से संबंधित अपने अपने देश को क्या फायदा हो सकता है, नहीं हो सकता, उससे जुड़ा हुआ बदलाव आ सकता है। लेकिन दोनों में कोई भी चुनकर आए बहुत ज़्यादा फायदा नहीं, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की केमिस्ट्री डोनाल्ड ट्रंप के साथ भी बेहतर थी और जो बाइडेन के साथ भी, स्वाभाविक तौर पर तस्वीरों में देख चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे आप सभी का जो विस्तार से इस पूरे मामले पर चर्चा